देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत की तरफ से पहली बार ओपन डिबेट की अध्यक्षता की। समुद्री सुरक्षा से जुड़ी इस डिबेट में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने पीएम मोदी ने कई अहम बातों का जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जहां समुद्री रास्तों के दुरुपयोग पर चिंता जताई, वहीं समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए 5 अहम सिद्धांतों का भी जिक्र किया। ये तस्वीरें देश को गौरवान्वित कर देने वाली हैं। ये तस्वीरें भारत के मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली हैं। ये तस्वीरें दुनिया के उस सबसे बड़े मंच की है जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में खुली बहस का आयोजन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस बैठक में पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी अध्यक्षता में इस ओपन डिबेट का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ओपन डिबेट की अगुवाई करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनएससी के मंच से समुद्र सुरक्षा पर दुनिया को बड़ा पैगाम दिया। फ्री मैरीटाइम ट्रेड भारत की सभ्यता के साथ अनादि काल से जुड़ा हुआ है। हजारों वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बंदरगाह समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय के स्वतंत्र मैरीटाइम माहौल में ही भगवान बुद्ध का शांति संदेश विश्व में फैल पाया। इस दौरान पीएम मोदी ने समुद्र और भारतीय संस्कृति के तालमेल और आपसी जुड़ाव का भी जिक्र किया। समंदर हमारी साझा धरोहर है। हमारे समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है और सबसे बड़ी बात यही है कि ये समंदर हमारे प्लेनेट के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस दौरान समुद्री सुरक्षा से जुड़े सिद्धांतों का भी जिक्र किया। इस मंथन को स्ट्रक्चर देने के लिए मैं आपके समक्ष 5 मूलभूत सिद्धांत रखना चाहूंगा। पहला सिद्धांत, हमें मैरीटाइम ट्रेड में बैरियर्स हटाने चाहिए। दूसरा सिद्धांत, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत, हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। चौथा सिद्धांत, हमें मैरीटाइम एनवायरनमेंट और मैरीटाइम रिसोर्सेज को संजोकर रखना होगा। पांचवा सिद्धांत, हमें रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता पहली बार भारत कर रहा है। 1 अगस्त से भारत को ये जिम्मेदारी मिली है। इस सुरक्षा परिषद में सिर्फ 5 देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन इसके स्थायी सदस्य हैं। 2 साल के लिए भारत इसमें अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हुआ है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही इस ऐतिहासिक बैठक पर लगी हुई थी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा उपायों को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक संदेश दिया। यूएनएससी की इस ओपन डिबेट में पीएम मोदी ने सदस्य देशों के सामने समुद्री सरहद और व्यापार के फायदों को भी समझाने की कोशिश की। भारत ने इसी समझ और मैच्योरिटी के साथ अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को सुलझाया है। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने शांति, सुरक्षा और सौहार्द से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। ये पहली बार था जब भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में बतौर अध्यक्ष हिस्सा लिया। ये भी पहली बार ही था जब यूएनएससी की ओपन डिबेट में समुद्री सुरक्षा को स्पेशल एजेंडे में शामिल कर चर्चा की गई। यही वजह रही कि पीएम मोदी ने समुद्री सुरक्षा से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी न सिर्फ बेबाक राय रखी, बल्कि इससे जुड़े अहम उपायों का भी जिक्र किया।
वहीं महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए शिव मंदिर के बाहर सड़क पर पूजा भी हुई और संग्राम भी। राज्य में मंदिर न खोलने के फैसले से बीजेपी और कुछ साधु संत नाराज हैं। इसलिए सावन के सोमवार पर नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर से ठीक बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साधु संतों के साथ बैठकर न केवल रुद्राभिषेक किया बल्कि मंदिर के गेट पर हंगामा भी किया। सावन के सोमवार पर शिव के दर पर संग्राम। त्र्यंबकेश्वर दरबार में जाने के लिए साधु संतों और बीजेपी का संघर्ष। नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करने के लिए बीजेपी और संत समाज ने मंदिर के एंट्री गेट पर ही रुद्राभिषेक किया। शिव की आरती भी वहीं हुई, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाने की इजाजत नहीं मिली। पूजा पाठ और रुद्राभिषेक के बीच बीजेपी और साधु संतों ने रौद्र रूप दिखाते हुए मंदिर को भक्तों के लिए खोलने के लिए वहीं प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने मंदिर के गेट पर हंगामा करने वाले करीब 40 बीजेपी कार्यकर्ताओं और साधुओं को हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र में सावन के पहले सोमवार के दिन भक्त त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाहर ताले खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए फिलहाल मंदिर खोलने का फैसला नहीं किया। अब इस समय मंदिर के भीतर सिर्फ पुजारी ही पूजा कर रहे हैं, इसके अलावा बाकी लोग मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। ये बात बीजेपी को नागवार गुजरी और बीजेपी ने मंदिर के बाहर न केवल पूजा की बल्कि मंदिर खोलने के लिए प्रदर्शन भी किया। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरों को देखते हुए त्र्यंबकेश्वर मंदिर को आम लोगों के लिए नहीं खोला गया है, क्योंकि सावन का सोमवार होने की वजह से ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ जुटेगी। जबकि बीजेपी का दावा है कि दूसरे राज्यों में कोरोना नियमों का पालन करने की शर्तों के साथ मंदिर खोले जा चुके हैं। इसी वजह से बीजेपी और संत समाज में नाराजगी है। 1.5 साल हो गया महाराष्ट्र के सारे मंदिर ठाकरे सरकार ने बंद करके रखे हैं, इसलिए हम त्र्यंबक राज के चरणों में आए हैं। आज सावन का सोमवार है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के मंदिर जल्द से जल्द खोले जाए। 1.5 सालों से हिंदू धर्म पर जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय दूर हो। तानाशाह भी ऐसा काम नहीं कर सकता, ऐसा काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है। और मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, क्योंकि पूरे देश में जो मंदिर खुले हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों नहीं निर्णय ले रही? क्यों जैसे कि तिरुपति बालाजी में 2000 लोग छोड़ रहे हैं, उज्जैन में भी कल मैंने फोन किया था, वहाँ भी मंदिर खुले हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने थोड़ा सा जो भी पूरा सर्कल है मंदिर के आजू बाजू का, वो सर्कल का भी ध्यान देना चाहिए, जो भी घटक है उस पे उसका भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि जो लोग कोरोना गाइडलाइंस के साथ मंदिर खोलने की इजाजत मांग रहे थे, उनमें से ज्यादातर लोग पूजा पाठ के दौरान कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे थे। न चेहरे पर मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। काफी देर तक लोग पूजा पाठ के बाद झंडे, बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी करते रहे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दरबार को आम जनता के लिए खोलने की मांग करते हुए बीजेपी ने बार खोलने के फैसले का हवाला दिया। बीजेपी का कहना है कि जब नियमों के साथ बार खोले जा सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं? समस्त भाविक पूरे विश्व से त्र्यंबकेश्वर में आ रहे हैं, लेकिन संचार बंदी लगा के रखिए। कोई कायदे का उल्लंघन नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों के भावनाओं की कदर होनी चाहिए। और कम से कम भगवान का दर्शन जिन्होंने 2 डोज लिए उनको तो छोड़ो, ऐसा करना चाहिए। ऐसी हमारी मांग है महाराष्ट्र सरकार से। हिंदू का लेना देना नहीं, मुझे उनको एक सवाल पूछना है। कोरोना में दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मौतें किसकी? क्या देश के प्रधानमंत्री को तब हिंदू की याद नहीं आई? चिताएं पूरे देश में जल रही थी और देश के प्रधानमंत्री तब 5 राज्यों के चुनाव में फंसे हुए थे। तो इसका मतलब है कि इनको हिंदुओं से भी लेना नहीं और किसी धर्म से लेना देना नहीं, इनको कुर्सी से और देश को तोड़ने से ही मतलब है, और यही उनकी मानसिकता है। अगर वो सही है तो बंगाल की जनता ने चुनाव में क्या करके बताया वो भी देख लो, वो भी महाराष्ट्र में होगा। शिव मंदिर के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को घेर कर बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वो आम जनता की लड़ाई लड़ रही है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का मुद्दा पुराना है। यहाँ पर पहले महिलाओं के प्रवेश को लेकर इसके पहले भी राज्य की सियासत गरमा चुकी है। अब मामला सिर्फ महिलाओं तक नहीं है, बल्कि अब पूरे शिव भक्तों का है और सभी शिव भक्तों के दर्शन के लिए बीजेपी अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाह रही है।
त्र्यंबकेश्वर मंदिर को लेकर बीजेपी का जोश इसलिए भी हाई है क्योंकि लोकल ट्रेन में वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को सफर करने की इजाजत मांगी थी। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में कुछ नियमों के साथ टीके की दोनों डोज लेने वालों को लोकल ट्रेन में सफर की अनुमति दे दी। बीजेपी ने इस फैसले को अपनी जीत करार दिया है। नीतीश राणे ने ट्वीट में लिखा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर खोलने के लिए जारी सियासी महाभारत के बीच केंद्र सरकार की सहयोगी पार्टी आरपीआई और पार्टी कोटे से केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग खोलने के साथ साथ शर्तों के साथ ही सही लेकिन गणेश उत्सव आयोजित करने की भी अनुमति मांगी है। कोरोना का कार्यकाल भी मतलब खत्म नहीं हुआ है, हम जानते हैं। कोविड ने पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश, पूरा दुनिया के घेर लिया है। मुझे लगता है कि नियम को ध्यान में रखकर मतलब गणेश उत्सव को परमिशन देने की आवश्यकता है। हालांकि हंगामे और प्रदर्शन के बीच महाराष्ट्र सरकार टास्क फोर्स के साथ बैठक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर समेत राज्य के बड़े मंदिरों को आम लोगों के लिए खोलने पर चर्चा कर सकती है, लेकिन तब तक मंदिर के मुद्दे पर राजनीतिक टकराव जारी है। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक्स में देश को एथलेटिक्स का पहला गोल्ड दिलाकर हर दिल अजीज बन गए। हर कोई अपने सुपर हीरो पर अपने अपने तरीके से प्यार लुटाने को बेताब है। जिसकी बानगी नजर आई गुजरात में। यहाँ तो लोगों का प्यार, मान और सम्मान पाने के लिए नीरज नाम ही काफी है। यकीन दिलाने के लिए आपके सामने है ये तस्वीर जो गुजरात के भरूच जिले से आई। यहाँ पेट्रोल पंप पर कतार लगाकर खड़े ये तमाम लोग नीरज हैं। जी हाँ, इन सभी ग्राहकों का नाम नीरज है और ये इनके नाम का ही कमाल है कि पेट्रोल पंप का मालिक इन लोगों पर अपना प्यार लुटा रहा है। सभी को 5 लीटर पेट्रोल फ्री दिया जा रहा है। दरअसल ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड जिताने वाले नीरज चोपड़ा के सम्मान में पेट्रोल पंप मालिक ने शनिवार शाम से लेकर रविवार शाम 5 बजे तक नीरज नाम के सभी लोगों को पेट्रोल फ्री दिया। पेट्रोल भरवाने से पहले आई कार्ड या लाइसेंस मांगा जाता। उसमें नीरज नाम की सही पहचान होने पर फूल के गुलदस्ते से सम्मान किया जाता और पेट्रोल फ्री दिया जा रहा था। ओलंपिक गेम्स में नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है उसी को सम्मानित करने के लिए हमने हमारे इस पेट्रोल पंप पर एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसमें हम कोई भी नीरज नाम का व्यक्ति उसका खुद का आईडी प्रूफ लेकर आता है तो उसको हम 501 रुपये का पेट्रोल फ्री में दे रहे हैं। इतना ही नहीं, गिरनार पहाड़ पर जाने के लिए रोपवे राइड है। यहाँ रोपवे चलाने वाली कंपनी ने भी नीरज नाम के हर शख्स को 20 अगस्त तक फ्री राइड देने का ऐलान किया है, जबकि गिरनार पहाड़ पर रोपवे राइड का टिकट 700 रुपए प्रति व्यक्ति है। नीरज के नाम का ये बोलबाला इस बात को भी साबित कर देता है कि आम हिंदुस्तानी टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी से किस कदर खुश है। उसकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं है। हर कोई अपने अपने तरीके और हैसियत से इस खिलाड़ी का सम्मान कर लेना चाहता है, जिसकी बदौलत आज उसे भारतीय होने के नाम पर गर्व हो रहा है और वो इस सम्मान के यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति कुछ इस तरह से दे देना चाहता है। गुजरात के भरूच में नीरज नाम के किसी भी शख्स पर खुशियों और स्कीमों की बहार है। यहाँ नीरज नाम के इंसान को उड़न खटोला की राइड फ्री मिल रही है और इतना ही नहीं, सलोन में भी ये नीरज स्कीम लागू नजर आई। इन दिनों नीरज के नाम पर प्यार लुटाने वालों में मानो होड़ लगी हुई है। वाकई सच ही कहा गया है कि कामयाबी के आसमान से ही खुशियों की बरसात होती है, जिसमें हर कोई सरोबार होता है। और अब देश दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन देखिए। 100 बात की एक बात।